बुरी खबर और एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। खबर ये कि केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की खबर आ रही है। दिल्ली के एक होटल से सुनंदा पुष्कर का शव मिला है। ये खबर सूत्रों से अभी हमें मिल रही है। अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन आपको बता दें, शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की खबर दिल्ली के लीला होटल से मिल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली के लीला होटल के एक कमरे में सुनंदा पुष्कर की लाश मिली है। कल से लगातार 2 दिन से बल्कि लगातार सुनंदा पुष्कर खबरों में भी थी। सीधे जितेंद्र शर्मा के पास आपको ले चलते हैं। जितेंद्र, क्या खबर है? जी बिल्कुल, देखिए अभी सूत्रों से हवाले से खबर आई है कि सुनंदा पुष्कर जो कि लीला होटल चाणक्यपुरी में उनकी मौत की खबर वहां से आ रही है। बताया जा रहा है उन्होंने सुसाइड किया। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस वक्त लीला होटल पर मौजूद है। तमाम तरीके की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही उनके जो पति हैं उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। जी जितेंद्र, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं जरा। दिल्ली के लीला होटल के कमरे से सुनंदा पुष्कर की लाश मिलने की खबर है। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा बता रहे हैं दिल्ली पुलिस के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। तस्वीर आप देख रहे होंगे सुनंदा पुष्कर की। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर से इनकी शादी हुई थी। आईपीएल स्कैंडल में जब सुनंदा पुष्कर का नाम आया था, शशि थरूर को इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद शशि थरूर ने इनसे शादी की थी। और आज आपको कल लगातार पता ही होगा, कल 2 दिन से ट्विटर पर एक कंट्रोवर्सी छाई हुई है, विवाद छाया हुआ है। पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार से शशि थरूर के कथित रिश्तों को लेकर सुनंदा पुष्कर परेशान बताई जा रही थी। कल ऐसे ट्वीट सामने आए थे जिससे सुनंदा पुष्कर और मेहर तरार के बीच तकरार बढ़ी थी। आज दिल्ली के एक होटल से, लीला होटल के कमरे से सुनंदा पुष्कर की लाश मिलने की खबर मिल रही है। जितेंद्र, क्या कोई पुष्टि अभी तक पता चल पा रही है? कोई पुष्टि हुई है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की तरफ से अभी फिलहाल पुष्टि कर दी गई है। होटल लीला के 345 रूम नंबर में ठहरी हुई थी सुनंदा पुष्कर और उनकी लाश वहां से बरामद हुई है। हालांकि दिल्ली पुलिस के आलाधिकारी इस पूरे मामले पर कुछ भी ज्यादा बताने से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि मामले की अभी तफ्तीश चल रही है। तमाम जिले के जितने भी आलाधिकारी हैं वो वहां पर इस वक्त मौजूद है और साथ ही शशि थरूर से भी लगातार संपर्क करने की कोशिश मानक की जा रही है और साथ ही पूरा जो रूम है उसकी भी तलाशी लेने की दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन अभी होटल का जो स्टाफ है उसकी तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम दिल्ली पुलिस को सामने फेस करनी पड़ रही है। जितेंद्र हमारे साथ लाइन पर रहिए। दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की खबर हमें मिल रही है। दिल्ली के लीला होटल के कमरे में सुनंदा पुष्कर का शव मिला है। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा बता रहे हैं दिल्ली पुलिस के सभी बड़े अधिकारी दिल्ली के लीला होटल में पहुंच गए हैं। खबर यह आ रही है, इस तरह की खबर है कि कमरा नंबर 345 में लीला होटल में सुनंदा पुष्कर की लाश मिली है और यह मामला आत्महत्या का हो सकता है। शुरुआती जांच में इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। तस्वीर भी आप देख लीजिए। शशि थरूर के साथ अक्सर सुनंदा पुष्कर हंसती खिलखिलाती दिखाई देती थी, लेकिन आज खबर यह आ रही है कि उनकी लाश मिली है दिल्ली के लीला होटल से। ट्विटर पर जो पूरा विवाद हुआ था शशि थरूर के पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार से रिश्तों को लेकर, उसके बाद कल शाम को शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर ने बयान जारी किया था कि हमारी शादी ठीक है, हमारे रिश्ते ठीक हैं। और वहीं मेहर तरार ने भी शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर को शुभकामनाएं दी थी। तब यह माना गया शायद इस विवाद का अंत हो गया है, लेकिन आज इस पूरे विवाद में नया मोड़ आ गया है। शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर, उनकी लाश मिलने की खबर आ रही है। दिल्ली के लीला होटल के कमरा नंबर 345 में बताया जा रहा है कि सुनंदा का शव मिला है। विनोद मिश्रा और जानकारी दे रहे हैं। विनोद, क्या खबर है? विनोद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विनोद के पास थोड़ी देर में आपको ले चलेंगे। जितेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जितेंद्र, क्या खबर है आपके पास? विनोद सुन पा रहे हैं मुझे? विनोद से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आप देखते रहिए और खबर बड़ी है, ध्यान रखिए। शशि थरूर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, दोबारा केंद्र की सरकार में मंत्री बनाए गए थे। सुनंदा पुष्कर की वजह से ही उन्हें पहली बार मंत्री पद छोड़ना पड़ा था आईपीएल स्कैंडल में नाम आने के बाद। अब खबर यह आ रही है कि सुनंदा पुष्कर ने आत्महत्या कर ली है। शुरुआती जांच में आत्महत्या के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली के लीला होटल के कमरा नंबर 345 में सुनंदा पुष्कर का शव मिला है। बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस के सभी बड़े अधिकारी जांच के लिए पहुंच गए हैं। वाकई एक बहुत बड़ी खबर है ये। 2 दिन से आप देख ही रहे होंगे ट्विटर पर शशि थरूर, सुनंदा पुष्कर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ था। शुरुआत यहां से हुई थी जब शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट से कुछ ऐसे ट्वीट किए गए थे जिनसे यह संकेत मिला कि मेहर तरार जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो शशि थरूर को प्यार भरे मैसेज भेज रही थी, जिसमें शशि थरूर ने कहा कि मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। उसके बाद मेहर तरार
और सुनंदा पुष्कर के बीच तकरार हुई, वो भी ट्विटर पर। शाम होते होते विवाद थमने लगा, ऐसा लगा कि यह विवाद थम गया है, लेकिन आज देखिए सुनंदा पुष्कर, जिनकी तस्वीर आप टीवी पर देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि सुनंदा पुष्कर ने आत्महत्या कर लिया। विनोद मिश्रा और जानकारी दे रहे हैं। विनोद, क्या खबर है? देखिए, जो पुलिस को खबर मिली है उसके मुताबिक जो बॉडी है इनकी होटल लीला के कमरा नंबर 3 से 45 में मिली है। पुलिस को खबर मिली थी कि जो थरूर की वाइफ है वो उस होटल में ठहरी थी। 2 दिन पहले ही उन्होंने होटल में इन किया था, 2 दिन पहले होटल में आकर रुकी थी। अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि सुनंदा ने आत्महत्या की। हालांकि जो सोर्सेस की खबर आ रही है उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि सुनंदा ने आत्महत्या की है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है ये पता नहीं है। पुलिस से जो अधिकारी मौके पहुंचे हैं उनको सख्त हिदायत दी गई है कि पूरे मामले की जांच की जाए। सीबीआई के जो सीएफएसएल के अधिकारी हैं उनको मौके बुलाया गया है। बड़ी बात इस पूरे मामले में यह है कि जो कमिश्नर है दिल्ली पुलिस के, उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि इस पूरे मामले में जो एसडीएम है उसको मौके पर जाने का आदेश दिया गया है ताकि पूरे मामले की जांच की जाए। माना जा रहा है कि दोनों की शादी हुई, शशि थरूर और पुष्कर की शादी हुए 7 साल नहीं हुए हैं, तो इसलिए एसडीएम जांच इस मामले में जरूरी है। लिहाजा एसडीएम को भी मौके भेजा गया है। तो पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पे है। साथ ही जो सीएफएसएल के अधिकारी हैं उनको भेजा गया है। पुलिस का मानना है कि जिस तरह से पूरी इंसिडेंट सामने आया है इसमें जो होटल के मैनेजर हैं और जो एम्प्लॉय वहां काम करते हैं उन लोगों से, तमाम लोगों से पूछताछ हो रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सुनंदा से मिलने के लिए कौन कौन लोग आए थे, कब आए थे, उसने क्या क्या खाना खाया, कब आखिरी बार वेटर उसके कमरे में गया। तो तमाम जानकारी है जो पुलिस अभी इकट्ठा कर रही है, लेकिन बहुत ही शुरुआती दौर है। हालांकि पुलिस अधिकारी इस बात की कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड ही किया है, लेकिन जो सोर्सेज है उनके हवाले से जरूर खबर मिल रही है कि जो उनकी मौत है वो सुसाइड है। विनोद, सुसाइड है या फिर कोई और मामला है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन क्या ये खबर पक्की है, इसकी पुष्टि हो गई है दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की तरफ से कि सुनंदा पुष्कर की मौत हो गई है, उनकी डेड बॉडी मिल गई है? जी, मेरी बात दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी से हुई है। इस खबर की पुष्टि की। उनका कहना है कि ये खबर जरूर, इस खबर की सच्चाई है कि उनकी मौत हो गई है, लेकिन उन्होंने आत्महत्या किया है या इस मौत के पीछे कोई और वजह है, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन उनको खबर मिली थी कि जो होटल लीला है उसके रूम नंबर 45 में एक महिला की लाश मिली है। पुलिस की टीम वहां पहुंची थी और आइडेंटिफाइड हुआ था कि ये सुनंदा पुष्कर है जो शशि थरूर की पत्नी है। और उसके बाद से जो पुलिस के सीनियर अधिकारी थे वो इस वक्त होटल में पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो खबर है उसकी पुष्टि अधिकारियों ने कर दी है। विनोद हमारे साथ लाइन पर रहिए, अपने दर्शकों को फिर से बता देते हैं। केंद्र सरकार में मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की खबर है। दिल्ली के लीला होटल के एक कमरे में सुनंदा पुष्कर की लाश मिली है। हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा बता रहे हैं सुनंदा पुष्कर ने दिल्ली के लीला होटल में यह कमरा 2 दिन पहले बुक किया था। और आपको पता ही होगा 2 दिन पहले ही ट्विटर पर शशि थरूर और मेहर तरार के रिश्तों को लेकर विवाद भी खड़ा हुआ था। इसीलिए शक यही होता है, क्या सुनंदा पुष्कर की मौत मेहर तरार और शशि थरूर के कथित रिश्ते की वजह से हुई है? सुनंदा पुष्कर, आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में, आईपीएल स्कैंडल में शशि थरूर को मंत्री पद गंवाना पड़ा था। उसके बाद सुनंदा पुष्कर से उन्होंने शादी की थी। सुनंदा पुष्कर की यह तीसरी शादी थी। सुनंदा पुष्कर को दूसरी शादी से एक बेटा भी है जो कि 21-22 साल का है। यह भी आपको बता दें, सुनंदा पुष्कर के पिताजी भारतीय सेना से रिटायर हो चुके हैं और सुनंदा भारत आने से पहले दुबई में काम करती थी। और बताया जाता है शशि थरूर से उनकी मुलाकात वहीं हुई थी। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर, उनके बारे में भी आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशंस में अंडर सेक्रेटरी थे। उसके बाद हिंदुस्तान लौटकर सेक्रेटरी जनरल के लिए भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। हिंदुस्तान लौटकर कांग्रेस के टिकट पर तिरुवनंतपुरम से सांसद चुने गए थे। और साथ ही ये देखिए, सुनंदा पुष्कर से उन्होंने शादी की थी। पिछले 2-3 साल में सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर का लव अफेयर काफी चर्चा में रहा था। काफी हाई प्रोफाइल कपल, ग्लैमरस कपल इन दोनों को माना जाता था। और देखिए, 2 दिन पहले जो विवाद सामने आया शशि थरूर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के रिश्तों का, कथित रिश्तों का, उसके बाद सुनंदा पुष्कर की मौत, वाकई सनसनीखेज खबर है। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अभी तक सुनंदा पुष्कर की सिर्फ मौत की खबर की पुष्टि हुई है, वजह क्या है ये साफ नहीं है, लेकिन विनोद मिश्रा बता रहे हैं 2 दिन पहले सुनंदा पुष्कर ने कमरा बुक किया और 2 दिन पहले ही ट्विटर पर मेहर तरार और शशि थरूर के रिश्तों की बात सामने आई। जाहिर है शक यही होता है कि कहीं ये आत्महत्या की वजह, अगर ये आत्महत्या है उसकी वजह शशि थरूर और मेहर तरार के रिश्ते तो नहीं है।
देखिए, जिस तरह की घटनाएं पिछले 2-3 दिनों से हो रही थी और कहा जा रहा है जिस तरह से पूरा माहौल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बना था और जो चीजें सामने आ रही थी उसके आधार पर यह कहा जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, मैं बता दूं मानक, कि जब सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर की तरफ से कल ही एक संयुक्त बयान आया था कि वो हैप्पीली मैरिड कपुल है, वो खुशी से वैवाहिक जीवन जी रहे हैं और उस बयान में यह भी कहा गया था कि सुनंदा पुष्कर बीमार है और उनको आराम करने दिया जाए, उनकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाए। उनकी तरफ से यह बयान आया था जब मेहर तराज जो कि पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट है उनसे और शशि थरूर के से रिश्ते की बात आई थी और यहां तक कहा था सुनंदा पुष्कर ने कि वो बिल्कुल। राजीव एक सेकंड अपने दर्शकों को पूरे विवाद के बारे में फिर से बता देंगे। इस बीच खबर यह मिल रही है कि शशि थरूर ने, बताया जाता है शशि थरूर ने खुद फोन करके दिल्ली पुलिस को बुलाया है और सुनंदा पुष्कर की मौत की जानकारी दी है। एक और जानकारी मिल रही है, दर्शकों को बता देते हैं। सुनंदा पुष्कर की मौत की खबर शशि थरूर ने खुद दिल्ली पुलिस को फोन करके दी है, यह जानकारी हमें मिल रही है। इसका मतलब यह है सुनंदा पुष्कर की मौत के बारे में शशि थरूर को पहले पता चल गया था और उसके बाद उन्होंने ही यह जानकारी दिल्ली पुलिस को दी है। बाद में दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जांच शुरू कर दी है। तस्वीरें भी देख लीजिए, शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की शादी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफी चर्चा में रही थी यह शादी क्योंकि सुनंदा पुष्कर की वजह से ही शशि थरूर को पहली बार केंद्रीय मंत्री पद गंवाना पड़ा था। विनोद मिश्रा और जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, क्या खबर है? विनोद, मुझे सुन पा रहे हैं आप? विनोद से बात करने की कोशिश करेंगे। फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, शशि थरूर ने आज दिल्ली पुलिस को फोन करके खुद ये जानकारी दी है कि उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत हो गई है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच शुरू की है। दिल्ली के लीला होटल में पहुंचकर, जहां 345 नंबर कमरे में 2 दिन से सुनंदा पुष्कर रुकी हुई थी। यह साफ नहीं है क्या उसी कमरे में शशि थरूर भी उनके साथ थे। राजीव रंजन पूरी इस विवाद की जानकारी दे रहे थे। राजीव, ऐसा लगता है कि पिछले 2 दिन में ही ये सब कुछ हुआ है क्योंकि उससे पहले दोनों के बीच सब कुछ ठीक लग रहा था। हाँ, देखिए, विवाद हुआ और मैं आपको बता दूं कि समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ये खबर आई है कि शशि थरूर ने खुद दिल्ली पुलिस को फोन किया और बताया कि उनकी पत्नी की मौत हो गई है लीला होटल में। एक बात और है कि आज एआईसीसी का जो सेशन था मानक, वहां पर पूरे दिन शशि थरूर वहां पर मौजूद रहे थे और उनके चेहरे से कतई ये नहीं लग रहा था। कई बार राहुल गांधी के भाषण के दौरान और प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान शशि थरूर ने तालियां भी बजाई, तो उनके चेहरे से नहीं ऐसा लग रहा था कि वैवाहिक जीवन उनका इस तरह तनाव में है या सुनंदा पुष्कर इस तरह के तनाव में है। हालांकि मौत किस वजह से हुई उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह बात जरूर है कि पूरे दिन आज एआईसीसी सेशन में शशि थरूर बतौर राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर वहां थे, एआईसीसी के मेंबर। राजीव, आपको रोक रहा हूं एक सेकंड। विनोद मिश्रा और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, आपके पास क्या खबर है? विनोद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विनोद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विनोद से दोबारा संपर्क करेंगे। राजीव, आप बता रहे थे। विनोद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मानक। हाँ विनोद, क्या खबर है आपके पास? देखिए, खबर जो मिल रही है सोशल के मुताबिक शशि थरूर ने ही फोन करके दिल्ली पुलिस को इत्तला दी है। उसके बाद ही दिल्ली पुलिस की टीम मौके पहुंची है। फिलहाल पुलिस का मानना है कि कहीं न कहीं मामले में कई पेच नजर आ रहे हैं पुलिस को, इसीलिए पुलिस बहुत एहतियाती तौर पे कदम उठा रही है। पुलिस का साफ कहना है कि इस पूरे मामले में, चूंकि एक तरफ से मुसीबत शशि थरूर के लिए खुद भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये सुसाइड मान लिया जाए जिस तरह से खबरें आ रही है सोशल के हवाले से, तो पुलिस ने सबसे पहले इस मामले में एक एसडीएम को भी मौके भेजा है, क्योंकि इन दोनों की शादी को 7 साल नहीं हुए। अगर बिल्कुल सही है विनोद, ये बात आप पहले भी बता रहे थे, एसडीएम जांच करेंगे क्योंकि शादी को 7 साल नहीं हुए। विनोद, इस समय हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लीला होटल की, जहां पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। काफी अफरा तफरी का माहौल इस समय वहां दिखाई दे रहा है। दिल्ली के बीचों बीच है ये लीला होटल और यहां पर अक्सर बड़े बड़े लोग आकर रुकते हैं। विनोद, क्या ये कुछ पता चल पाया किस समय ये मौत हुई है सुनंदा पुष्कर की? क्योंकि राजीव रंजन बता रहे हैं आज एआईसीसी के सेशन में पूरा दिन शशि थरूर मौजूद थे और जाहिर है वो देर शाम ही अगर होटल पहुंचे होंगे तो पहुंचे होंगे। आपको कुछ पता चल पाया सुनंदा पुष्कर की मौत किस समय हुई? देखिए, जो पुलिस के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक पुलिस को तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के दौरान ये खबर मिली थी। जो शशि थरूर ने कॉल किया था उसके बाद ही पुलिस पहुंची थी मौके पर। उसके बाद से ही जो तमाम अधिकारी है वो वहां पहुंचे हैं। तो जो खबर की पुलिस को सूचना मिली है वो तकरीबन 8 साढ़े 8 के बीच में मिली है। लेकिन ये मौत कब हुई है इसके लिए पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। जाहिर सी बात है पोस्टमार्टम जब होगा उसके बाद ही साफ होगा कि जो टाइम है डेथ का वो क्या रहा होगा। पुलिस अभी इस बारे में
में कुछ भी नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन विनोद हमारे साथ ही रहिए, विनोद हमारे साथ ही रहिए। तस्वीरें हमें लगातार मिल रही हैं दिल्ली के लीला होटल से, जहां दिल्ली के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंच रहे हैं जांच के लिए। मीडिया की सारी टीमें पहुंची हुई हैं, फोरेंसिक टीम पहुंची हुई है, सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। कमरा नंबर 345 है इस समय जहां सारा एक्शन चल रहा है। सुनंदा पुष्कर की लाश मिली है कमरा नंबर 345 में। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर, जो कि तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं, दूसरी बार केंद्र में मंत्री बने हैं। एक बार सुनंदा पुष्कर के साथ विवाद के चलते ही, आईपीएल विवाद के चलते ही उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, और अब दूसरा विवाद ट्विटर पर